दिया मौला मैं तो यजीद था ही, ठीक है, लेकिन जो कमियां मेरे अंदर थी मुझसे बढ़ के तो इनके अंदर है। जब बताओ यार, जवाब क्या दोगे मुझे, बताओ ना यार। नमाज हम नहीं पढ़ते, शराबें आज मेरी कौम पी रही है। उसके जमाने में तो इतनी तरह की शराबें होंगी भी नहीं, सिर्फ एक आध तरह की शराब ही होगी। यहाँ तो कितनी कितनी तरह की, कितनी कितनी क्वालिटी की चल रही है, कितनी वैरायटी चल रही है। हम पिए तो पक्के हुसैनी। वो बंदरों की लड़ाइयां देखे तो यजीद, तू नंगे WWEF के पहलवानों को देखे तो पक्का हुसैनी। वो अगर लोंडे को नचाए तो यजीद, तुम मुंबई की हीरोइनों के डांस देखो तो पक्के हुसैनी। बेटियां ब्यूटी पार्लर में गैर मर्दों की जांघों पे हाथ रख के अपने बाजुओं तक मेहंदियां लगवा रही है। 26 जनवरी पे स्कूल में तेरी बेटियां डांस कर रही है और मस्जिद में दुआ कर रहा कोई अय्यूबी पैदा कर दे। कान खोल के सुन, अय्यूबी जमीन से जन्म नहीं लेता, मोहम्मद बिन कासिम कहीं जमीन से जन्म नहीं लेता, कोई मूसा बिन नसीर किसी खेत में जन्म नहीं लेता, तारिक बिन जियाद किसी के प्लॉट में जन्म नहीं लेता, मोहम्मद खासानी किसी के प्लॉट में जन्म नहीं लेता। बल्कि अय्यूबी जब जन्म लेता है तो अय्यूबी के लिए भी एक कोक चाहिए। जब मूसा बिन नसीर जन्म लेता है तो उसके लिए भी एक कोक चाहिए। जलसे में आने वालों, जो बच्चियां आज फिल्मी हीरोइन को फॉलो करके बाजार में बाल खोल के बेपर्दा घूम रही है, दुआएं कितनी भी कर लो मगर इनकी कौम से कोई अय्यूबी नहीं आने वाला। एक ट्रेन अपना रास्ता छोड़ दे, उठाने वाला नहीं मिलता। ए मुसलमान, अगर तू अपना रास्ता छोड़ दे तो बता तुझे कौन उठाएगा। कुरान तुम्हारे लिए एक मैप है जिंदगी का। अगर आप जिंदगी कुरान से हटके गुजारोगे तो आप भटक जाओगे, दुनिया में अटक जाओ, कयामत में लटक जाओ। काम की बात बता रहा हूं। अगर कुरान को छोड़ा, मैं ए बेटा बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। मैं एक बोतल के चक्कर में इतना ना झगड़ो, बस चुपके से आ जा बेटा। बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरी बात आप सुने। दिल करे तो सुभान अल्लाह बोलना, ना करे तो ना बोलना। ये उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप नहीं भी सुनेंगे ना, ये सुन के दुआएं दे देंगे, मेरा काम हो जाएगा। कुरान तुम्हारे लिए मैप है। अब यहां से मेरी तकरीर शुरू हो रही है। इंशाअल्लाह करबला के हवाले से बोलूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं वो बोलूंगा जो करबला वाले ने अपनी जिंदगी में जिनको फॉलो किया। समझ रहे हैं आप शहादत सुनते हैं, शहादत हुसैन सुनी, बचपन से जवान, जवान से बूढ़े हो गए। शहादत वही है, शहादत वही। हरमला ने तीर मारा अली असगर के, हरमला भी वही है, तीर भी वही, ठीक है। और शायद आपको अक्सर में ये सब याद भी होगा, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि कोई शहादत आज बयान ना करूं। लगभग आप शहादतें सुन चुके हैं। मैं इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूंगा कि शहादत के पहले हुसैन की जिंदगी क्या है, शहादत के बाद हुसैन की जिंदगी क्या है। नौजवानों, आज तुम्हारे पास मौका है। तुम्हें अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह ने ताकत दी है, तुम्हारे जिस्म में अभी हरकत करने की वुसात है। आप चाहो तो 2 घंटा 10 घंटा मेहनत कर सकते हो, गर्मी में भी सर्दी में भी। बुढ़ापे में ये चीजें नहीं रहती। नौजवानों, कुरान तुम्हारा मैप है, मैप। कुरान एक ऐसा लॉ है, कुरान एक ऐसा कानून है जो माँ की गोद से कब्र तक तुम्हें जिंदगी का तरीका सिखाता है। जिंदगी का तरीका सिखाता है। उलमा की खास, आप मेरे खानदान के लोग हैं, आप जब मोहब्बत से सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि ऊर्जा मिल रही है। अब आप जरा सुनिए, आप बड़ी अहम बातें बता के जाऊंगा। मेरी बातें कुछ कड़वी भी होती हैं, बुरी लगे तो माफ कर देना, लेकिन खुदा की कसम में मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, मेरा मकसद है इस्लाह करना। जो डॉक्टर चीड़ा लगाता वो दुश्मन नहीं होता, वो दोस्त होता है ना। वो चीड़ा लगाकर तुम्हारी गलाजत को साफ करता है, कचलहू को निकालता है। कुरान तुम्हारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मैप है।
ये ऐसा मैप है कि अगर इसके बगैर जिंदगी गुजारी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं रास्ता भटक जाएगा, भटक जाएगा, भटक जाएगा। हाँ बिल्कुल भटक जाएगा। कोई ये कहे कि मैं बगैर कुरान के सीधा रास्ता चल लूं, तुम्हारे अब्बा जी नहीं चला सकते। कुरान ने जो पहली सूरत तरतीब के एतबार से पहले कह दिया, दुआ कर इसमें बार बार, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला। मुंबई वालों का रास्ता सीधा नहीं है, बॉलीवुड वाला का रास्ता सीधा नहीं है, हॉलीवुड वालों का रास्ता सीधा नहीं है, दुनियादार का रास्ता सीधा नहीं है। फिर किसका रास्ता सीधा है? जो मदीने से करबला जा रहा है, उस हुसैन का रास्ता सीधा है। ये रास्ता सीधा है, ये रास्ता सीधा है, वो रास्ता सीधा नहीं है। अब अपनी जिंदगी में देख लेना नौजवानों कि हम सीधे पे चल रहे हैं कि टेढ़े पे चल रहे हैं। और कान खोल के सुनो, बिना मैप के आज तक दुनिया में कोई नहीं चल सका ना। क्या आप समझते हैं ये जो बस ट्रेन चल रही है, ये बिना मैप के चल रही है? नहीं चल सकती। ट्रेन चल रही है, उसका भी एक रास्ता है। अगर रास्ते से भटकी, अगर ट्रेन इस नशे में हो के मैं चलती हूं, तो मैं कहता हूं ट्रेन, अगर तू जरा सी भी भटकी, 1 मिनट में तेरा नशा उतर जाएगा। ट्रेन अगर रास्ते से भटक जाए तो बोलो 1 मिनट में नशा उतरेगा कि नहीं उतरेगा? चलेगी कि रुक जाएगी? बोलो। अरे रुकेगी नहीं, बल्कि फंस जाएगी, जमीन में फंस जाएगी। और डब्बा भी मैंने देखा, अगर जो हटा पटरी से वो पड़ा ही रहता, उसे उठाने वाला तक कोई नहीं होता। मैंने देखा कि ट्रेन हादसे में गई तो वो ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई कि 10 साल हो गए, डब्बा उठाने वाला तक नहीं है। एक ट्रेन अपना रास्ता छोड़ दे, उठाने वाला नहीं मिलता। ए मुसलमान, अगर तू अपना रास्ता छोड़ दे तो बता तुझे कौन उठाएगा? तुझे कौन उठाएगा? तू ये कहता है कि मौलाना दुआ करो, आज मेरी कौम का हर फर्द करता मौलाना दुआ करो, हजरत दुआ करो। मैंने कहा कौन सी दुआ कराना चाहता बता? कहने लगा हजरत दुआ करो, आज फिर एक अय्यूबी की जरूरत है। या अल्लाह एक कौम को फिर अय्यूबी दे दे। आज फिर हमारी कौम अय्यूबी चाहती है। फिलिस्तीन की छोटी छोटी बच्चियां जो गदला पानी पी पी के कह रही है मौला एक अय्यूबी दे दे। जो घास खा खा के फिलिस्तीन के बच्चे जिंदगी गुजार रहे, वो कहते मौला एक अय्यूबी दे दे। आज हर मस्जिद में दुआ हो रही है कि मोहम्मद बिन कासिम दे दे, कोई मूसा बिन नसीर दे दे, कोई तारिक बिन जियाद दे दे, मौला कोई मोहम्मद खासानी फातह कुस्तुनिया दे दे। आता क्यों नहीं? जलसे में आने वालों, तुम अपना मैप भूल गए हो, अपना रास्ता भूल गए हो। कान खोल के सुन, अय्यूबी जमीन से जन्म नहीं लेता, मोहम्मद बिन कासिम कई जमीन से जन्म नहीं लेता, कोई मूसा बिन नसीर किसी खेत में जन्म नहीं लेता, तारिक बिन